कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन 10th में था, थोड़ा 10th वाला पार्ट रिवाइज किया था हम लोगों ने। हाइड्रोकार्बन मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड, एलिसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड, एरोमेटिक कंटेनिंग बेंजीन रिंग। एलिफेटिक फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड एज व्हाट, अल्केन। अल्कीन अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दे कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बट दे कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये सब हो गया था। फिर हम लोग ने मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, और मैंने होमवर्क दिया था आपको डेकेन आपको ड्रॉ करना है, दिया है सब लोगों ने, पक्का? ऑनलाइन में हुआ है क्या? यस सर। किसी को डाउट? यस। हाँ हाँ, नहीं जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्टिंग में करते थे हम लोग। ये एक्चुअली लेविस सिंबल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर में सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला काम कम करने का है, बढ़ाने का नहीं है। जब स्टार्टिंग में हम लोग छोटे थे तो हम लोग पहले ऑक्सीजन कैसे बताते थे कि बाबा ये न्यूक्लियस है, बराबर ना, फिर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फिर फर्स्ट शेल, फिर सेकेंड शेल, फिर उनके इलेक्ट्रॉन बताओ। ऑक्सीजन पहले ऐसे बताते थे, अभी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। लिविस सिंबल में क्या होता है कि ऑक्सीजन है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, खत्म हो गया, बीच वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, है ना, मैंने बताया ना, एफडी बना दिया है, दे आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, तो यूजिंग में है ही नहीं, तो यूज में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं लिविस सिंबल। तो जब रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे थे, अभी यहाँ पे है। क्लियर? ओके, और कुछ डाउट? नहीं? तो आज स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल, कुछ नया पढ़ना है तुम लोग हो तो रिवाइज तो करना है। बेसिक प्रिंसिपल में हमारे पास दोनों चैप्टर में कंबाइन में हाइड्रोकार्बन भी होगा, बेसिक प्रिंसिपल वाला पार्ट भी होगा। तो व्हाट आर अल्काइल, मैंने बताया आपको अल्काइल क्या होता है। अल्काइल नहीं पता, नहीं अल्काइल क्या होता है। देखो, तो आज हम लोग पहला टॉपिक वो पढ़ेंगे, व्हाट आर अल्काइल। तो आर एच मीन्स अल्केन, क्या होता है ये अल्केन का रिप्रेजेंटेशन है। अल्केन मीन्स व्हाट, आर एच। व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, मैं अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर डैश। डैश मीन्स व्हाट, एक वैलेंसी रिमेनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मेरे पास कार्बन है और कार्बन के 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट हाइड्रोजन से कंप्लीट हुआ है, तो उसे हम नाम क्या रखेंगे, मीथेन। ओके, वी आर रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, तो क्या होगा, कार्बन और 3 हाइड्रोजन तो रहेंगे, बट क्या कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट हुआ है? नहीं, एक वैलेंसी रिमेनिंग है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो कंपाउंड मिला है इसे हम लोग कहते हैं अल्काइल। अल्क, ए एन, ये दिख रहा है ना, ए एन ई, रिप्लेस बाय व्हाट, वायल। तो ये ग्रुप है, अल्काइल इज ग्रुप। ओके, बट विच टाइप्स ऑफ ग्रुप, इट्स अ यूनिवैलेंट ग्रुप। यूनि मीन्स व्हाट, वन, है ना। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज, बट अल्काइल इज यूनिवैलेंट। ओके, जिसका एक वैलेंसी रिमेनिंग है, तो हमेशा ये डैश होना चाहिए। ओके, तो अल्काइल इज यूनिवैलेंट ग्रुप, अल्काइल इज यूनिवैलेंट ग्रुप obtained by removing one hydrogen atom from what, okay,
तो अल्केन से अल्काइल मिल रहा है, तो मिथेन ANE रिप्लेस बाय व्हाट, YL, तो इट बिकम्स व्हाट, मिथाइल। वही मैं कहूं मेरे पास है CH3 डैश CH3 मीन्स व्हाट, दो कार्बन है इथेन, वी आर रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम, तो मुझे मिलेगा CH3 CH2 डैश। दिख रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है मैंने, तो मुझे यहाँ पे इथेन से मिलने वाला क्या होगा ग्रुप, इजी है, मिथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। आ रहा है समझ में, ये सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी में और कुछ, मतलब ये एक सिंपल मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसी के लिए मैं अगर बताऊं, अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, याद आ रहा है सबको, है ना? अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं तो CnH2n +1 प्लस, तो ये होगा अल्केन का जनरल फॉर्मूला, और ये होगा अल्काइल का जनरल फॉर्मूला। याद रहेगा? तो ये अल्केन RH क्यों लिखा है ये याद रखो। अल्काइल इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, R, जिसमें एक हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू अल्केन, तो मैं अल्काइल को H अटैच करूंगा तो इट बिकम्स व्हाट, अल्केन। क्लियर हो गया? R मीन्स व्हाट, अल्काइल, जिसके पास एक हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू अल्केन, तो मैं एक H लिख दूंगा तो RH इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, अल्केन। इजी हो गया। तो व्हाट आर अल्काइल? अल्काइल इज यूनिवैलेंट ग्रुप, अल्काइल इज obtained by removing one hydrogen atom from alkane। ठीक है, लिखो, अब लिखो, डेफिनेशन लिखो, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे। टॉपिक का नाम लिखो अल्काइल ग्रुप। अल्काइल इज यूनिवैलेंट ग्रुप, अल्काइल इज यूनिवैलेंट ग्रुप obtained by removing, alkyl is univalent group obtained by removing one hydrogen atom, by removing one hydrogen atom from what, alkane। ओके, फिर उसके बाद आपको ये जनरल रिएक्शन लिखना है, रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट, देन उसके बाद ये लिखेंगे, और उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लियर हुआ? स्टेप समझ में आया? पहले ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये दो एग्जाम्पल। चलो कॉपी करो। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं, मुझे रिप्लाई देखने मिलेगा आपका। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के भी टाइप्स होते हैं, किसको पता है? आइसोब्यूटेन, यस, ऑनलाइन में टाइप्स ऑफ कार्बन पता है तो यस, नहीं है तो नो। आप लोग बताओ। नहीं, नहीं, किसी को भी नहीं? सर ग्राफाइट। सॉरी, ग्राफाइट। ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट आंसर। कार्बन चार टाइप के होते हैं, कितने, कितने? हाँ, एक बहुत काला कार्बन,
एक बहुत गोरा कार्बन, एक बहुत काला, एक बहुत, एक थोड़ा काला, एक थोड़ा गोरा। कितने हो गए? एक बहुत काला, कंप्लीट ब्लैक, एक बहुत गोरा, एक थोड़ा काला, एक थोड़ा गोरा। ऐसे कितने टाइप्स होते हैं? वेरी गुड। ऐसा कुछ भी पढ़ाऊंगा तो हाँ बोलेंगे क्या? ध्यान दो। CH3 CH2 CH, CH3 C, CH3 CH3 CH2 CH3। The types of carbon is depending upon the individual attachment of carbon atom. ओके। एक कार्बन जिसका वैलेंसी हो 4, एक कार्बन, पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? बराबर ना? कार्बन बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन एटम, उसके ऊपर उसका क्या डिपेंड करेगा? टाइप। अब मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट कार्बन है दिख रहा है ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? सर 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, नहीं, कितने कार्बन को अटैच है? एक ही कार्बन, कौन सा? ये। बराबर ना? तो ये कार्बन मैं कहूंगा सिर्फ इस कार्बन को अटैच है। तो कार्बन विच बॉन्डेड टू ओनली वन अनदर कार्बन, कार्बन विच बॉन्डेड टू ओनली वन अनदर कार्बन, कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे उसे? which is represented as 1 degree primary carbon bonded to only one another carbon. What about this carbon? Second, करेक्ट। एक इस कार्बन को अटैच है, एक इस कार्बन को अटैच है, यस और नो? सर ये तो बहुत जन को अटैच है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरा दोस्त है। हाथ मिला। मैं सिर्फ इसको जानता हूं, इसके दोस्तों को मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इसके 50 दोस्त होने तो मुझे क्या करने का है? मेरा सिर्फ अकेला ही दोस्त है। तो मैं क्या हो गया? मैं प्राइमरी हूं। मेरे बारे में बात चल रहा है ना? मैं कितने जन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ? बराबर ना? मेरे दो दोस्त हैं, बराबर ना? मैं दो कार्बन को अटैच हूं, ये कितने जन के साथ अटैच है मुझे कुछ लेना देना। समझ में आया? तो कार्बन विच बॉन्डेड टू टू अनदर कार्बन एटम कॉल्ड एज व्हाट? अभी समझ में आया? तो ये हो गया सेकेंडरी। कार्बन विच बॉन्डेड टू 3 डिफरेंट कार्बन, दिख रहा है ये? तो उसे हम लोग कहेंगे टर्शरी। क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिग्री। कार्बन विच बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम, यस और नो? दिख रहा है कि नहीं? 1 2 3 4। तो उसे हम लोग कहेंगे क्वाटरनरी। क्वार्टर मालूम है ना? 4। हाँ, क्वार्टर मतलब 4। ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो ये कौन सा कार्बन है? पर ये कार्बन तो 4 कार्बन को अटैच है। नहीं ना? वो जिस कार्बन को अटैच है वो क्वाटरनरी है, बट है तो एक ही कार्बन ना? तो ये एक और ये दो कितने हो गए? फिर ये क्या हो गया? सेकेंडरी। और ये। वेरी गुड। बोलो आप लोग, करेक्ट? यस और नो? अब मुझे बताओ कार्बन क्या है? सर ये क्वाटरनरी को अटैच है, एक ही कार्बन को अटैच है ना? तो ये क्या हो गया? और ये भी आ रहा है समझ में? क्लियर? तो कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं? एक थोड़ा काला थोड़ा गोरा वाला? नहीं ना? कितने? 4। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। कार्बन विच बॉन्डेड टू ओनली वन अनदर कार्बन एटम। लिखो टाइप्स ऑफ कार्बन। बता रहा हूँ, लिखो मैं टाइप्स ऑफ कार्बन।
टॉपिक का नाम लिखा, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन विच बॉन्डेड टू ओनली वन अनदर कार्बन एटम। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, कार्बन विच बॉन्डेड टू ओनली वन अनदर कार्बन एटम। वन को अंडरलाइन करो। कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। क्लियर है? कार्बन bonded to only one carbon atom called as two carbon atom, three carbon atom, four carbon atom, five carbon atom. Is it possible? नो। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। तो मैक्सिमम कितने? 4 कार्बन। तो टाइप भी कितने? 4। इजी है, पक्का। अब वो प्राइमरी कार्बन लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखना है 1 डिग्री, वरना रिप्रेजेंटेशन क्या है उसका? 1 डिग्री। यस और नो? तो सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, रिमेनिंग डेफिनेशन आप खुद से लिखेंगे। 1 लिखा है ना, मैंने बोला अंडरलाइन करो। 1 की जगह पे क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। 3 टर्शरी, 4, शुरू करो। ऑनलाइन में आ रहा है समझ में? जो घर पे हैं, हाँ सर। अदिति, ओके, लिख रहे हो तुम लोग डेफिनेशन भी ना? हाँ ये सर। पेपर पर एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? लावण्या, ओके। See, the types of carbon atom is depending upon the individual attachment of carbon. कार्बन पर्टिकुलरली हम लोग देखा कार्बन के साथ अटैच है। अगर एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने फिर से एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया। ये जो फर्स्ट CH3 है, वो ओनली एक ही कार्बन, अगर देखेंगे CH2 मतलब एक कार्बन को अटैच है, तो वो फर्स्ट कार्बन हो गया प्राइमरी। सेकेंड देखो, CH2 दो कार्बन को अटैच है, CH3 एंड CH, ठीक है, वो कार्बन क्या हो गया? सेकेंडरी, बिकॉज वो दो कार्बन को अटैच है। नेक्स्ट कार्बन तीन कार्बन को अटैच है, वो कार्बन मतलब जिसे अटैच है वो उनका बॉन्डिंग नहीं देखना है, हम लोग पर्टिकुलर कार्बन के बारे में देख रहे हैं, जिस कार्बन के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ उसका बॉन्डिंग चेक करना है। तो उसके हिसाब से देखो, CH मतलब क्या हो गया? टर्शरी। CH2 मतलब सेकेंडरी। C मतलब क्या हो गया? क्वाटरनरी, बिकॉज वो तीन चार कार्बन को अटैच है। लावण्या, यस। क्लियर है ओके। क्या? हेलो, यस। ओके। क्या सब लोगों ने डेफिनेशन लिखना है? हाँ, अंडरलाइन करना है हमेशा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, 1 2 3 4। टर्शरी TERTIARY, क्वाटरनरी का तो बताने का जरूरत नहीं तुम लोग को। डन। फिर उसके बाद ये जो स्क्रीन पे है उसे लिखो, कलर पेन यूज करो। न्यू स्टूडेंट, मैंने हमें इनको लास्ट लेक्चर में इन्फॉर्म किया था, 3 कलर पेन हमेशा आपके पास होने चाहिए, रेड ब्लू ब्लैक। आपको हमेशा बहुत सारी चीजें हाईलाइट करनी है, कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, तो हमारे पास कलर पेन होना जरूरी है। रेड पेन भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद का नोट्स है ना, सब चलेगा, सिर्फ एग्जाम में नहीं। टर्शरी कार्बन किधर है? कितने कार्बन को अटैच है चेक कर। बराबर ना? डन। हाँ, टेक्स्ट बुक वगैरह लेके मत आया करो, बारिश का टाइम है, फोकट में भीग जाएगा, जरूरत नहीं है। सिर्फ आने का, ऐसी नोटबुक लेके आने का मेरा बस, जरूरत नहीं टेक्स्ट बुक ओपन करने का घर पे, जरूरत तो पड़ेगा नहीं, मैं दूंगा नोट्स। चलो सुनो, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एक नाम देंगे अल्केन का, करेक्ट, तो स्ट्रक्चर हमें ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा।
वो तो सीख जाएंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन होता है हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन आर प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रक्चर। ये अल्किन का नाम दिया है, हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, ब्यूटेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बताओ कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने टर्शरी कार्बन है, और कितने क्वाटरनरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन 5। ऑनलाइन में देखो, आप लोग भी आंसर दो, बराबर ना? श्योर? ओके। सेकेंडरी 2, टर्शरी 1 एंड क्वाटरनरी इज ऑल्सो वेरी गुड। तो जैसे टाइप्स ऑफ कार्बन है ना, वैसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी है। कैसे सर पॉसिबल है? कार्बन का वैलेंसी आपने बताया 4, इसलिए कार्बन के 4 टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी। हाइड्रोजन का तो वैलेंसी एक ही है, तो उसके टाइप कैसे होंगे? यस और नो? ऐसा हमें लगता है, लेकिन जो हमें लगता है वो होता, बराबर ना? और जो हमें नहीं लगता है वो होता है। यस और नो? क्या होता है? ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन का जो टाइप है वो पोर्शन में नहीं है, लेकिन आएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ये कार्बन के टाइप के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? हाइड्रोजन कौन से टाइप के कार्बन को अटैच है, उसके ऊपर हाइड्रोजन का टाइप डिपेंड करेगा। इफ हाइड्रोजन इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन अटैच टू कॉल्ड एज प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने, समझा? इफ हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन, कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन, कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन, कॉल्ड एज कुछ भी। क्वाटरनरी कार्बन को हाइड्रोजन अटैच होगा क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। क्वाटरनरी कार्बन ऑलरेडी कितने कार्बन को अटैच है? 4। तो हाइड्रोजन आएगा क्या उसके पास? कार्बन का बैलेंस ही खत्म हो गया। समझ में आया? तो हाइड्रोजन के टाइप कितने हैं? 3। कार्बन के कितने हैं? 4। क्लियर हुआ? हाँ बस चलो कुछ भी लिखते हैं, इसे मैंने बोला कार्बन के टाइप कितने हैं? 4। हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन विच अटैच टू प्राइमरी कार्बन कॉल्ड एज प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी कार्बन कॉल्ड एज टर्शरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? क्लियर है? अब हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि देखो टाइप कार्बन का है ना, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूँ HCl, तो Cl का कौन सा टाइप है? कुछ नहीं ना। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? नहीं। तो हाइड्रोजन का खुद का भी क्या टाइप रहेगा? कुछ भी नहीं। टाइप सिर्फ कार्बन में है, कैटिनेशन प्रोसेस सिर्फ कार्बन के पास है, तो ये सिर्फ ऑर्गेनिक में ही आएगा। ओके, क्लियर हुआ? ओके, तो बताओ आगे कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और कितने टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऑनलाइन में लावण्य, आदिति, हर्षिली और को नाम, मुझे नाम दिख नहीं रहा है, बोलो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन? 5। श्योर? मैं कहूंगा 15। सर ऐसे कैसे? ध्यान से देखो, ये कार्बन था ना, ओके, ये कार्बन के पास जैसे 3 हाइड्रोजन थे, CH3 था ना ये, बराबर? कुछ आया दिमाग में अभी कि ये कार्बन क्या है? तो इस कार्बन को ये हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया? तो ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन, बराबर ना? तो अगर एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है प्राइमरी में, तो टोटल प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 5, बराबर ना? 1
2 3 4 5 5 carbon primary and each carbon containing 3 hydrogen atom. So total primary hydrogens are, yes or no? Online में reply दो, yes or no? Yes. Yes, sir. So how many primary hydrogen? तो secondary hydrogen कितने हैं? 4. 4. 4. Sure. Tertiary. Only one. एक ही One. कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन भी Yes. एक ही है. यस और नो? पक्का? किसी को डाउट? क्लियर हुआ? तो जो आपने एग्जांपल लिखा है उसके नीचे ये वाला पार्ट जो है वो ऐड करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री नंबर ऑफ जो है उसको लिखो, स्ट्रक्चर बना के उसके नीचे. तूने पहले स्ट्रक्चर बनाया था, वेरी गुड बेटा. हाँ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, वो आने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए याद रखना है. ऑनलाइन में हो गया? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बरोबर ना, कहाँ यूज होता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बोलो, कौन सा इंडस्ट्री पता है आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है? कौन सा इंडस्ट्रीज है जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज कौन सी है? मेडिसिन. ऑनलाइन वाले भी आंसर दो, चलेगा? सुन रहा हूं मैं. हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी इंडस्ट्री? केमिकल इंडस्ट्री डायरेक्ट. ठीक है, और फूड, फूड इंडस्ट्री, करेक्ट. और पेपर की इंडस्ट्रीज, विच इंडस्ट्री? पेपर बनाने की. पेपर. ओके, और Some manufacture of perfumes. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? Perfumes. परफ्यूम्स. वाओ, वेरी गुड. और देखो, मैं बताऊं, सुबह उठने से ले, डिटर्जेंट. ओके, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप इतनी चीजें यूज करते हो, सब ऑर्गेनिक ही है. आपकी बॉडी के अंदर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है कि नहीं है? क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिनको जलाने के बाद कुछ काला बने बचेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो हम लोग को जलाने के बाद कौन सा सोना बचने वाला है? चले, मैं जलूंगा तो सोना पॉसिबल नहीं है. हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स है, ग्लूकोज है कि नहीं? कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ना, तुम्हारे बॉडी में शुगर कम है, तो ग्लूकोज कम है. C6H6O6, C6H12O6, मतलब आ गया ना कार्बन. प्रोटीन कार्बन, ग्लूकोज कार्बन, यस और नो? तो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन है, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक है. यस और नो? करेक्ट. ये तो कंफर्म है. पेड़ को जलाते हैं तो क्या मिलता है? बराबर ना, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, राख मिलेगी, मतलब वो भी ऑर्गेनिक. हम लोग वो पेड़ खाते हैं, बराबर ना. प्लांट खाते कि नहीं हम लोग? सब्जी खाते हैं, उसका फ्रूट खाते हैं, यही खाते हैं कि नहीं हम लोग? फ्लावर खाते हैं, गोभी खाते हैं, मेथी खाते हैं, सब खाते हैं, वो भी सब क्या है? ऑर्गेनिक. प्लास्टिक खाते हैं? नहीं, प्लास्टिक नहीं खाते हम लोग. समझ में आएगी नहीं? तो हम लोग क्या खाते हैं? जो खाते हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक है, मतलब हमारा फूड भी क्या है? ऑर्गेनिक. अब सर हम लोग खाते हैं ना, छोटे बच्चे पैदा होते ही चालू हो जाता है अलग अलग पाउडर्स, बराबर ना, मिल्क प्रोडक्ट, सब क्या है? ऑर्गेनिक. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहला इंडस्ट्री बता रहा हूँ मैं, कौन सा?
खाने के लिए शुरुआत करो, फूड इंडस्ट्री, मिल्क, ऑल मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, प्रोटीन्स वगैरह, बराबर ना। तुम लोग भी दूध में डाल के पीते रहोगे ना, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट। बूस्ट जो है सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, देखा है कि नहीं। फिर कौन सा था वो, हॉर्लिक्स। ऐड देखते हो तुम लोग ना, क्या बताते हो वो लोग, हॉर्लिक्स बढ़ाए किसकी ताकत, दूध की शक्ति, दूध की ताकत, हमारी नहीं। ऐड देखो आप लोग, है ना, हॉर्लिक्स बढ़ाए दूध की ताकत, ऐसा दूध में से बॉडी बिल्डर बाहर आता है, दूध की ताकत बढ़ेगी। मतलब इनडायरेक्टली क्या वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि हमारा दूध कमजोर है, यस और नो, थोड़ा सोचो। मतलब वो इनडायरेक्टली यही बताना चाह रहे हैं कि आप, हमारा दूध क्या है, जो हम लोग दूध पी रहे हैं वो क्या है, दूध कमजोर है, तो हम लोग पहले दूध की ताकत बढ़ाओ, आपकी अपने आप बढ़ जाएगी, यस और नो। लेकिन यार मुझे बताओ, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में। बाकी जगह पे एनिमल तो पालते ही नहीं है, सिर्फ काट के खाते हैं, बराबर ना। तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडिया में। और सबसे कमजोर लोग कहाँ हैं, इंडिया में, क्योंकि ये लोग दूध पीते हैं, बराबर। ऐसे कैसे हो सकता है फिर। अब बाहर के कंट्रीज में जाओ, फॉरेन कंट्रीज में जाओ, उनका हाइट बॉडी देखो, 6 फीट के ऊपर, बोन का डेंसिटी देखो उन लोगों का, इतना बड़ा बड़ा एकदम। फुटबॉल प्लेयर देखे, बास्केटबॉल प्लेयर देखे, उनके और हमारे कंपेयर करो, क्या होगा सर, ऐसे कैसे होगा। दूध से कैल्शियम मिलता है, बराबर, दूध से हमें प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, तो हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए कि उनका, तो उनका अच्छा है। वो तो दूध भी नहीं, वहां पे दूध तो प्रोडक्शन भी नहीं उधर, क्यों, बिकॉज जो दूध का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, उसमें से एक्चुअल प्रोटीन, एक्चुअल फैट निकाल के उसका पाउडर बना के कहाँ बेचते हैं, फॉरेन में। एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में वो लोग पानी में डाल के दूध बना के पीते हैं, वो लोग पाउडर का दूध पीते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, प्योर दूध नहीं है वो, हम लोग क्या बोलते हैं, वो लोग पाउडर वाला दूध पीते हैं, महंगा होता है वो। लेकिन वो एक्चुअल क्या किया है, हमारे दूध में से निकल के दिया है, और हमारे दूध क्या है, कमजोर। वापस से हमारे दूध को हम लोग ताकतवर बनाने के लिए क्या करते हैं, हॉर्लिक्स डालो, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोटीन पाउडर डालो, चॉकलेट फ्लेवर डालो, क्लियर हुआ। अब गांव में जाओ थोड़ा, गांव साइड, वहां के बच्चों लोग का हाइट बॉडी देखो, जिनके घर में दूध का प्रोडक्शन होता है, गाय है भैंस है, उनका बॉडी वो अच्छा खासा है, वो तगड़े हैं, फिट है, क्यों, बिकॉज वो पॉस्चराइज, हम लोग कहेंगे मिल्क पीते नहीं, थैली वाला दूध नहीं पीते जो हम लोग पीते हैं, है ना, गोकुल, अमूल, टेस्ट ऑफ इंडिया, यस और नो, सबसे बकवास टेस्ट, लेकिन टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, बताने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट, हम लोग जो भी मिल्क प्रोडक्ट, पनीर खाया, बटर है, तो अभी क्या है, पेड़ पे आता है पनीर, बटर नहीं ना, दूध से बने ना, ये सब मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन ये बनाए कैसे, ये सब के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बराबर ना। ये सब के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दूध से हम लोग कहेंगे क्या बनाएंगे, हम लोग दही बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, बटर बनाएंगे, चीज बनाएंगे, यस और नो, ये सब का क्या है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है, करेक्ट। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं पक्का। तो पहला इंडस्ट्री हो गया फूड इंडस्ट्री। सेकेंड टेक्सटाइल, कौन सा, टेक्सटाइल मतलब क्या, कपड़ा। रह सकते हैं क्या हम लोग बिना कपड़े के, नहीं ना। रोटी, कपड़ा, मकान, इंसान की 3 जरूरतें, बराबर ना। रोटी खाना तो हो गया, उसके ऊपर एक इंडस्ट्री ऑर्गेनिक, दूसरा कपड़ा, कॉटन, बराबर ना, नायलॉन, सिल्क, यस और नो, टेरिलीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कितने सारे फाइबर्स हैं, और ये सब क्या है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक रिएक्शन से बनाए गए हैं। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना बड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर वो उसी में आते हैं। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? Yes. हाँ, करेक्ट। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगेन ऑर्गेनिक, क्लियर हुआ। देन आएगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, बराबर ना? क्या है? अगेन ऑर्गेनिक। न्यूज में देखा रहेगा ना, आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल का जो भाव है 1 रुपए से बढ़ गया। ब्रेकिंग न्यूज। क्या होता है? कितने रुपए से बढ़ा है? और वो क्या होता है? ब्रेकिंग न्यूज। हम लोग बोलते हैं क्या है यार, बार बार वही बता रहे, 1 रुपए से बढ़ा है ना। अभी हम लोग बाइक तो नहीं यूज करते, हम लोग तो कार नहीं यूज करते, हम लोग को कुछ नहीं लगता है 1 रुपए में क्या होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली वो क्या है, 1 रुपया बढ़ गया मतलब कितना इनकम बढ़ा है। समझ में आ रहा है? कितना इनकम जनरेट हुआ ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर हम लोग नॉर्मल किसी पेट्रोल पंप पे खड़े रहेंगे, नॉर्मल किसी भी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाओ, करो ना, ये अपना मंगतराम वाला हो गया या फिर हम लोग कहेंगे गांधीनगर वाला हो गया, कहीं पे भी जाके किसी भी पेट्रोल पंप पे, तो खाली दिन भर कितना पेट्रोल गया रात को 12 बजे से लेके दूसरी रात को 12 बजे तक, सिर्फ कैलकुलेट करो। कम से कम 10,000 पेट्रोल डीजल, मिनिमम 10,000 लीटर। कितना लीटर में? 1 लीटर का भाव कितना है? 1 रुपए से बढ़ा है, मतलब एक दिन में कितना बढ़ा? 10,000 रुपया बढ़ा। कितने? एक पेट्रोल पंप का। तो सिर्फ सेंट्रल में कितने हैं, वेस्टर्न में कितने हैं, ऑल ओवर बॉम्बे में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं? अब इस पेट्रोल पंप पे खाली नॉर्मल हम लोग बाइक लेके आते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बस हैं, टैक्सीज हैं, बराबर ना, ट्रक हैं, ये सब के लिए कितना डीजल लगेगा, इसके लिए कितना पेट्रोल लगेगा, एरोप्लेन के लिए कितना लगेगा, इन सब का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक दिन में कितना फ्यूल यूज होता है हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, बराबर ना? मिलियंस ऑफ लीटर मल्टीप्लाई बाय ओनली वन। कितना इनकम बढ़ा एक दिन में, मतलब बहुत बड़ा क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। समझ में आया? इसलिए वो बहुत बड़ा क्या है, इंडस्ट्री है। यस और नो? और वो क्या है, ऑर्गेनिक। क्यों पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक? समझ में आ रहा है? डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। 3 इंडस्ट्री हो गया, फूड, टेक्सटाइल, फ्यूल, बराबर ना, पेट्रोकेमिकल। देन आएगा मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यस और नो? ऐसा इंसान ढूंढ के बताओ, ऐसा इंसान ढूंढ के बताओ जिसने आज तक मेडिसिन नहीं खाया हो। है क्या कोई? पैदा होते ही चालू हो जाते हैं इंजेक्शन, ये डोज वो डोज। सर रामदेव बाबा ने आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लिया है, मेडिसिन नहीं खाया। कुछ दिन पहले देखो उसका फोटो आया था, उसने भी वैक्सीन लिया है। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कोरोना का वैक्सीन लिया है कि नहीं? क्लियर हुआ? मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं जो मेडिसिन खाया नहीं है, बराबर। 120 करोड़ की आबादी है, कितने सारे मेडिसिन आज तक खाए होंगे। और एक मेडिसिन एक टाइप का गोली होता है क्या? नहीं। एसिडिटी के लिए 10 टाइप की गोली है, 10 टाइप की कंपनीज है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कितना बड़ा हम लोग कहेंगे उसमें है। करेक्ट। तो ये सब क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स उसमें सब आ गए, बराबर। क्या हो गया? कौन सा इंडस्ट्री हो गया? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है प्लास्टिक इंडस्ट्री, सबसे बड़ा। बिना प्लास्टिक के तो आजकल कंपेयर भी नहीं कर सकते। यस और नो? सुबह उठने के बाद दांत घसने से लेके चालू होता है प्लास्टिक, ब्रश, थ्रेड, चालू हो गया, पेन, वही है, बारिश आया, सैंडल प्लास्टिक, रेनकोट प्लास्टिक, छतरी प्लास्टिक, नहाने के लिए मग यूज कर रहे हैं प्लास्टिक, बाल्टी प्लास्टिक। यस और नो? करेक्ट ना? हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन उतने सारा प्लास्टिक हमारे आसपास है, दिमाग में आ रहा है। और ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये भी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, फिर भी हम लोगों ने बहुत कम कंट्रोल किया है। पॉलीथीन ना, मतलब पॉलीथीन बैग, तो इथीन अल्कीन है,
कार्बन है, ऑर्गेनिक है, बराबर। प्लास्टिक को जलाने के बाद क्या होता है, एकदम काला 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 बचेगा, समझ में आया कि नहीं, तो ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट, परफ्यूम। बताया था, किसने बताया था परफ्यूम इंडस्ट्री, ऑनलाइन में मैंने सुना था, नाम नहीं देखा था। कौन था, लावण्या, राइट? हेलो, है कि गए? Yes. हाँ, तो परफ्यूम इंडस्ट्री, बराबर। और जितने भी आपके क्रीम्स हैं, पाउडर्स हैं, टल्कम पाउडर्स हैं, लेडीज डिपार्टमेंट, सब ऑर्गेनिक ना? आपके लिए नहीं है ना, बॉयज के लिए? क्या झूठ बोलते हो, ऐसा बोलते, यूज ही नहीं करते। आप लोग के लिए भी तो ऐड आता है, वाइल्ड स्टोन, आपको मर्दांगी का वास्ता, आता है कि नहीं? लड़कियों वाली क्रीम, लड़कों वाली क्रीम, कितने सारे क्रीम्स हैं, करेक्ट? तो ये सब क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। परफ्यूम्स हो गया, टेल्कम पाउडर्स हो गए, क्रीम्स हो गई, ये सब ऑर्गेनिक है, करेक्ट। नेक्स्ट एक इंडस्ट्री और है, डाई इंडस्ट्री। डाई, डाई मतलब मर जाओ, कलर करना है। मैं मुझे बताओ, कॉटन, वाइट, हम लोग कपड़ा कैसा पहनते हैं, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, सतरंगी, अतरंगी, बराबर। वो कलर कैसे करते हैं, डाई करते हैं, मतलब बिना उसके तो ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। अभी आप लोग के पास जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में जो भी कुछ प्रिंट किया है, उसके लिए एक इंक यूज हुआ है, वो भी एक डाई है, बरोबर ना? वो भी ऑर्गेनिक ही है। सोचो कितनी सारी चीजें हैं, मतलब हम लोग पता ही नहीं, हम लोग यूज करें, नोटबुक हो गया प्रिंटिंग के लिए, इंक है, न्यूज़पेपर, इंक यूज कर रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद आपने ऐड भी देखा रहेगा, गोदरेज हेयर डाई, बराबर ना, इसको लगा डाला हर बाल काला, ऐड आता है, यस और नो? काटो, घोलो, लगा लो, हर बाल काला बना लो, ऐड तो जबरदस्त आते हैं, है ना? वो उसमें में दो तीन ऐड बहुत फेवरेट है। कौन से? वो टूथपेस्ट के लिए पूछते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना? स्टार्टिंग कहाँ से किया था, पहले टूथपेस्ट था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर पूछा लवंग है, फिर पूछा नींबू है ना? फिर अभी सौंफ भी आ गया है, क्या आपके टूथपेस्ट में सौंफ है ना? ऐसा भी पूछते हैं। कुछ दिनों के बाद एक ऐड बचेगा, क्या आपके मुंह में दांत है, तो ही यूजफुल है, और कुछ बचा नहीं है, करेक्ट। तो ये सब चीजों में हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे हम लोग ऑर्गेनिक से भरे हुए हैं, पूरे ऑर्गेनिक से भरे हैं। इसीलिए हमें इन सब इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इन सबको समझना है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में जब आगे जाएंगे तो इसी में से कहीं पे रहने वाले, कहीं ना कहीं हम लोग काम करेंगे, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। समझ में आया? पक्का? यस और नो? किसी को डाउट है? तो कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? अनकाउंटेबल। क्यों? बिकॉज कार्बन का वैसा स्ट्रक्चर है, कार्बन हैज टेट्रावेलेंट कंपाउंड, बराबर, उसकी वैलेंसी 4 है, उसके पास कैटिनेशन प्रोसेस है, तो कार्बन 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 का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इवन कार्बन, जिस तरीके से बताया था, बिजनेसमैन है, वो सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसे हम लोग कहेंगे लिंकेज ऑफ बॉन्ड। ओके, मतलब कार्बन के पास एक लिंकेज, हम लोग बॉन्डिंग फॉर्म करने की कैपेसिटी है, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ, हम लोग कहेंगे क्या है, करोड़ 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 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब याद रखो, चलो करो बाय, कैसे पॉसिबल है सबका नाम याद रखने का? सबको कैसे याद करेंगे? आपके स्कूल में गए हो ना, स्कूल में लास्ट ईयर ही नहीं गए सिर्फ, तो आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट थे, ऐसा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? क्या मालूम सर, किसने देखा है, बहुत है, 2000 तो रहेंगे, 5 to 10 भी काउंट करूंगा तो भी 1000 तो रहेंगे। अब किसी टीचर को बोला करो बाय 1000 टीचर का नाम बाय करो, होगा क्या? कौन किसका नाम याद रखेगा? तो क्या करते हैं उसके लिए, याद रखने के लिए, समझने के लिए क्या करते हैं? ऑनलाइन आइडिया दो, क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। कैसे क्लासिफाइड करते हैं? कलर वाइज, हाइट वाइज, बॉडी वाइज,
कास्ट वाइज बोलो। ओके, मतलब क्या किया, परसेंटेज के हिसाब से, जिसको ज्यादा परसेंट वो 10 में, जिसको कम परसेंट वो 5th में। नहीं, एज वाइज, बराबर ना, स्टैंडर्ड वाइज, बराबर ना, यही करते हैं कि नहीं, बैच वाइज, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच। अब एक क्लास में, चलो आपकी क्लास की बात करते हैं, बराबर ना, आप 9th में हो, आप 10th में हो, आपकी क्लास में 50 to 60 स्टूडेंट है, यस और नो, उनको कैसे क्लास, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके रोल से, एक नंबर। रोल नंबर, ओके, रोल नंबर से क्लासिफाइड होते हैं, रोल नंबर से क्लासिफिकेशन नहीं होगा कि रोल नंबर 2 मतलब कौन, 1 मतलब कौन, नहीं, रोल नंबर सबको होता है। दूसरा और कुछ, हाँ, हाउस एंड रोज, अच्छा हाउस नहीं है, चलो सबको एक जैसा कपड़ा पहना है, रोज क्या है, रोज सरनेम, में होता है कि ये किसका है हाँ हाँ, सॉरी, यस यस, कुछ तो बताया था सरनेम, आंसर, सरनेम नहीं, जेंडर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, बराबर ना, देख के मालूम पड़ेगा ना, देख के मालूम पड़ेगा ना, लड़का कौन है लड़की कौन है। अभी वो समझो लेफ्ट साइड में बैठ गया तो वो लड़की हो गया, नहीं ना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लासीफाइड कर सकता हूँ ना कि हाँ ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, देख के मालूम पड़ रहा है, है, मतलब बता रहा हूँ कि देख के मालूम पड़ रहा है, मुझे पूछने की जरूरत पड़ेगी, भाई तेरा जेंडर क्या है, नहीं, तो मैं क्लासिफाइड कर रहा हूँ, सबसे इजी क्लासिफिकेशन क्या होगा कि मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से 30 गर्ल्स हैं 30 बॉयज है, कैसे मालूम पड़ा, देख के मालूम पड़ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फेस, बाल बड़े हैं, कान में बाली है, ड्रेस से मालूम पड़ रहा है कि ये लड़का है ये लड़की है, क्लियर हुआ, बराबर। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा उसमें, चलो ये 30 बॉयज है हम लोग कहेंगे, इनमें क्लासिफाइड करना है क्या, इनको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, हाँ इसका हाइट कम है इसका हाइट ज्यादा है, यस और नो, बराबर। लेकिन मैं देख के बता सकता हूँ क्या कि ये 90% वाला है और ये 10% वाला है, नहीं, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो उसकी रिएक्टिविटी है, समझ में आया, यस और नो। जिसका हाइट ज्यादा है उसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ है, बॉयज का परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहेगा गर्ल्स का कम रहेगा, ऐसा कुछ है, गर्ल्स का हमेशा ज्यादा रहता है, जो लेफ्ट साइड में बैठता है उनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो कहीं से भी हो सकता है, बराबर ना, मतलब हाइट वाइज कलर वाइज नहीं, तो क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप में है। अभी समझो मैंने गर्ल्स और बॉयज को मिक्स कर दिया और मैं अभी क्लासिफाइड करना चाहता हूँ परसेंटेज के हिसाब से, तो इज इट पॉसिबल, यस, द स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 90, तो सिर्फ बॉयज आएंगे, गर्ल्स भी आएंगे ना, या सिर्फ गर्ल्स आएंगे, नहीं दोनों भी आ सकते हैं, या कोई भी नहीं आएगा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 90, बराबर ना, जिनको मैं एक बार पढ़ा रहा हूं मेरे साथ ही समझ में आ रहा है, 90% वाले स्टूडेंट, करेक्ट, उनका नेचर पढ़ाते पढ़ाते स्कोर बिटवीन 90 to 80, जिनको मैं एक बार पढ़ाता हूं वो लोग एक बार पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाता है, तो वो लोग 90 to 80 के बीच में होते हैं। स्टूडेंट हु स्कोर बिटवीन 80 to 70, जिनको मैं एक ही बार पढ़ा रहा हूं लेकिन वो 2 बार पढ़ते हैं, एक बार लिखते हैं एक बार पढ़ते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं 70 to 80 के बीच में आते हैं, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। स्टूडेंट हु स्कोर बिटवीन 60 to 70, क्या हो गया, जिनको मैं कितना भी पढ़ाऊं जब तक वो रट्टा नहीं मारते उनको कुछ नहीं आता है, तो वो रेंज हो गया उनका। स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 50, लेस देन 50, क्या होगा, मैं कितना भी पढ़ाऊं, वो कितना भी पढ़े, मैं कितना भी पढ़ाऊं और वो कितना भी पढ़े, एग्जाम में जब तक आगे और पीछे वाले को कुछ नहीं आता है, उनको कुछ नहीं आता है, बराबर ना, उनका परसेंटेज उनके ऊपर डिपेंड होता है, क्लियर हुआ, मतलब क्लासिफिकेशन सबके रिएक्टिविटी के ऊपर, तो 2 टाइप में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। एक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि वो दिखते कैसे हैं, तो पढ़ना आसान होगा ना, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे याद करेंगे। एक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कैसे दिखते हैं, स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, ब्रांच है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। करेक्ट, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, क्लियर हुआ। दूसरा आएगा, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। ये हुआ है 10th में, सुना है, थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप पता भी होंगे। क्या पता है मैंने, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब परसेंटेज वाला पार्ट, जिसमें सब होगा, काला गोरा, गोरा ना, हाइट बीट कुछ नहीं, प्रॉपर्टी। और स्ट्रक्चर जो देख के पता चल रहा है। क्लियर हुआ, यस और नो। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग फंक्शनल वाला पार्ट देखते हैं। करेक्ट, मेरे ख्याल से आधा घंटा बचा होगा ना थोड़ा, तो फंक्शनल जरा जल्दी खत्म हो जाएगा। आज फंक्शनल देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर देखेंगे। रेडी सब लोग, ठीक है ना कूलिंग। अच्छा, ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है क्या? Yes, sir. तो कौन सा क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, कुछ लिखना नहीं है जब तक मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ध्यान दो, ठीक है। देयर आर 17 to 18 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जिनको हमें पढ़ना है, उनको याद रखना है, और मैं याद करवाऊंगा। ध्यान देंगे तो याद हो भी जाएगा। करेक्ट, चलो ध्यान दो। मेरे पास सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऑनलाइन में कुछ भी डाउट है डायरेक्ट बोलो, मुझे सुनाई देगा, सिर्फ मुझे सुनाई देगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जगह नहीं होगा पंकज सर। ये ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखाई, तुम लोग का प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग को दिख रहा है ना? हाँ सर। Sir. ओके, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या नाम होगा? अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड, शाबाश। तो ये तीन फंक्शनल ग्रुप है, पता नहीं था हम लोग को, टीचर ने नहीं पढ़ाया, मेरे को मालूम है 10th में। हम लोग को सिर्फ बोलते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, और हम लोग एक ही आंसर देते हैं, ओके। हम लोग डिटेल में गए ही नहीं ना, मैं बता रहा हूं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फैमिली है, अल्केन फैमिली, ऑर्गेनिक का अल्केन फैमिली, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अल्कीन फैमिली डबल बॉन्ड, अल्काइन फैमिली ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप समझ में आए? कितने हो गए मेन? तीन। करेक्ट, ओके। चलो आगे जाते हैं। आप लोग मुझे ओके मत बोला करो, मैंने बोला इसलिए ओके। नहीं समझ में आया तो पूछना है, किसे? बाजू वाले को? नहीं, किसे? हाँ याद रखो, बाजू वाले को नहीं पूछने का। नेक्स्ट, आर। क्या होता है आर? आज ही पढ़ा, आर मीन्स व्हाट? अल्काइल। अल्काइल इज अ व्हाट? यूनिवैलेंट ग्रुप, मतलब एक हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू अल्केन। तो मैं कह रहा हूं कि दैट वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एक्स। एक्स मीन्स व्हाट? हेलोजन। ग्रुप नंबर 17, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। करेक्ट, उसे हम लोग कहते हैं नाम। आर मीन्स व्हाट? अल्काइल। एक्स मीन्स व्हाट? हलाइड। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। Cl होगा तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, I होगा तो आयोडाइड। R, X अल्काइल हलाइड। नेक्स्ट,
ROH, ये नहीं बताना पड़ता है, बराबर। कुछ नहीं पता रहेगा लेकिन ये जरूर पता रहेगा। बाकी सब फंक्शन, अल्किन अल्किन फंक्शनल ग्रुप है, मालूम नहीं था। अल्कोहल मालूम है, जनरेशन जनरेशन। ROH मीन्स व्हाट? किधर गया रे? क्या होगा? अल्कोहल। ओके, ऑनलाइन वाले ध्यान दो, बताओ मुझे जरा, थोड़ा तुम लोग भी आंसर दोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे RNH2, अमाइन। क्या नाम है इसका? हाँ याद रखो, ये है अमाइन। देन मैं कहूंगा मेरे पास है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ROR। ROR डैश भी कह सकते हैं, ROR भी कह सकते हैं। ROR डैश का मतलब क्या है? मे बी ये जो दो अल्काइल ग्रुप है R एंड R डैश मे बी सेम और डिफरेंट। दोनों अल्काइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इथर। क्या कहते हैं? इथर। देखो कितने फंक्शनल ग्रुप हो रहे हैं। नेक्स्ट, RC ट्रिपल बॉन्ड N। R मीन्स, एक सेकेंड, R मीन्स व्हाट? अल्काइल। CN मीन्स साइनाइड। सुना होगा ना साइनाइड, बराबर ना? पॉइजनस होता है, ये भी सुना रहेगा। चलो नेक्स्ट। आर। RNO2। NO2 मतलब क्या? नाइट्रो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर ना? नाइट्रो ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये? तो उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रो। NO2 को कहेंगे नाइट्रो अल्केन। क्या कहेंगे इसे? यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल नाइट्राइल, ऐसा भी नाम है उसका। और एक और लास्ट बचा इसमें, AROH। AR, एयर का मतलब होता है अरीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? देखो 10 हो गए क्या? 10 हो गए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थोड़े से अलग हैं। करेक्ट। मेरे पास है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? तो एक्चुअल कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। कितना? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। व्हेन कार्बन टू वैलेंसीज इज कंप्लीटेड बाय वन ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, नॉट सिंगल। मैंने बोला नहीं कि कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, नो, वन कार्बन विथ डबल बॉन्ड। तो ये जो ग्रुप है और दो वैलेंसी क्या है? रिमेनिंग। टोटल 4 है, उसमें से दो हमेशा ऑक्सीजन के साथ होंगे, बराबर ना? एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा कार्बन क्या फॉर्म करेगा? डबल बॉन्ड। कितने रिमेनिंग होंगे? 2। ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बन को कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन को कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान है सबका? पक्का? ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। इन सबको देखो लेफ्ट हैंड साइड में, यही सब रिपीट करने वाला हूं मैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास है RH। RH अल्केन, याद आ रहा है कि नहीं? देन मैं कह रहा हूं R। R मतलब दोनों अल्काइल। देन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ROH, अल्कोहल था। देन मैं कह रहा हूं RNH2। देन मैं कहूंगा ROR। देन मैं कह रहा हूं RX।
अल्काइल हलाइड, उसकी जगह पे लिख रहा हूं मैं Cl, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? अब ध्यान दो, मैंने बीच में जो बॉन्ड था ना इन सब के बीच में तोड़ दिया, और इन सब के बीच में मैं ऐड कर रहा हूं कार्बोनिल ग्रुप। ऑनलाइन में क्या ये स्क्रीन पे लिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप आपको अच्छे से, हाँ या कलर सर। चेंज करो? ओके, तो मुझे मिला आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। नेक्स्ट, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, बराबर। नेक्स्ट, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डन। नेक्स्ट क्या आएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। मतलब देखो ये बाहर हो गया तो ये समझ में आएगा, करेक्ट। अब इनका नाम देखते हैं, ध्यान है क्या सबका? यस और नो? पहला, पहला अल्डीहाइड क्या नाम है? हाँ ये दिख रहा है ना पूरा, डाटा होता ही नहीं है। चलो ठीक है, ये होता है अल्डीहाइड। देन मैं कहूंगा नेक्स्ट है कीटोन, क्या है? ये ग्रुप दिख रहा है आपको, सी डबल बॉन्ड ओ, इसे कहते हैं कीटोन ग्रुप। देन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, ये पूरा ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बराबर। नेक्स्ट अमाइड, आर एन एच टू क्या था? ये क्या हो गया? आर ओ एच क्या था? अल्कोहल। वहां पे क्या हो गया? एसिड। यहां पे ये आर ओ आर दिख रहा है, ईथर है। यहां पे ये हो जाएगा ईस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, आर ओ आर ईथर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर ईस्टर, आर एक्स अल्काइल हलाइड। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो दिख रहा है ना आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसे कहते हैं असाइल, क्या कहते हैं? ए सी वाई एल, असाइल, ठीक है। सीएल को क्या कहेंगे? क्लोराइड। तो ये हो गया असाइल क्लोराइड, क्या हो गया? असाइल। आ रहा है समझ में? तो ये आर एक्स है, अल्काइल हैलाइड है। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, असाइल सी एल क्लोराइड। नेक्स्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, जैसे था ना आर ओ आर, अल्काइल ओ अल्काइल, अल्काइल ओ अल्काइल इथर, बराबर। वैसे एक और फंक्शनल ग्रुप असाइल ओ असाइल, बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। इसे हम लोग कहेंगे एसिड एन हाइड्राइड, एसिड एन हाइड्राइड। देखो नाम याद रखना, समझना बहुत जरूरी है। बाहर तो धीरे धीरे होगा, आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का 12th खत्म हो जाता है लेकिन उनको फंक्शनल आइडेंटिफाई नहीं होता। मुझे नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, स्ट्रक्चर देख के मुझे नाम पता चलना चाहिए, तो मैं केमिस्ट्री सीख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। मैंने बोला ना आप लोग फिलहाल जूनियर केजी में हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एप्पल है, ये लायन है, ये जेब्रा है। प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, बराबर ना, कि बाबा लायन घास नहीं खाता है, उसको इंसान चाहिए, जानवर चाहिए। और हाथी दिखता बड़ा है लेकिन वो घास ही खाता है, ये बाद में मालूम पड़ेगा। लायन के ऊपर नहीं बैठ सकते, हाथी सकते हैं, बराबर ना। शेर के सामने हमारा कुछ नहीं चलता है, कि चलता है? नहीं। नहीं तो हम लोग तो ऐसा उंगली रखेंगे उसके ऊपर, ये शेर है, ओके। टाइगर, टी फॉर टाइगर, फाड़ भी देंगे, कागज का है ना वो, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या सीखना है? आइडेंटिफिकेशन। अगर वो ही नहीं आया
तो आगे पढ़ के फायदा नहीं। तो हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही फंक्शनल ग्रुप है, और भी हैं, बट फिलहाल हमारे पोर्शन के हिसाब से जब तक हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ने वाले हैं, हमें इन सब फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है। करेक्ट? कैसे वो भी बताता हूं। लास्ट है RSO3H, SO3H, RSO3H, इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं? अब ध्यान से देखो क्या है कि इसमें क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इन सब चीजों के बारे में बताता हूं मैं आपको शॉर्ट में, वापस से लिखने हो, डोंट वरी। ये ना, बिकॉज ये बेसिक है। ऑनलाइन सुन रहे हैं ना सब लोग? हेलो? तो ये जो है फर्स्ट अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम होगा। इनका इंट्रोडक्शन, इनका क्लासिफिकेशन, इनकी प्रॉपर्टी, केमिकल, फिजिकल, 11th में। जब ये 11th में पूरा अच्छे से होगा तो ये सब उनसे ही डिराइव हुए हैं। मैंने RS सारे है, अल्कोहल बनाया है, ये बनाया है। तो ये आप, अरे चुप ना रे, ये 12th में फर्स्ट चैप्टर है, अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन। देन उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इन तीन फंक्शनल ग्रुप का मिला के 12th में बनेगा सेकेंड चैप्टर। एक ही चैप्टर चाहिए तो घर पे जाके पोर्शन चेक कर लो, मिल जाएगा। सेकेंड चैप्टर, ओके। देन अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन के मिलेगा थर्ड चैप्टर 12th में। उसके बाद होगा कंपाउंड विच कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब अमाइन, नाइट्रो एंड अमाइड, दिख रहा है कि ये इन सब का मिला के बनेगा फोर्थ चैप्टर 12th में। मतलब मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कहां पढ़ने हैं? 12th में। लेकिन कब आएंगे? जब ये आएगा, कभी 11th में। अगर ये नहीं आएगा तो ये भूल जाओ, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब किससे बने हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सर फिर बाकी लोग तो नहीं पढ़ने का ना, वो काय के लिए दिया है? समझ में आया? ऐसा होता नहीं है। क्लियर हुआ? आप लोग खाना खाते हो सब लोग? पक्का? दाल क्या होता है? चावल, मालूम है? दाल चावल खाते हैं? खाते हैं सब लोग? ओके। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? मिर्ची डालते हैं? डालते हैं। फिर क्यों डालते हैं? सर वो डालना पड़ता है ना सर, वो बाय प्रोडक्ट है। यस और नो? मतलब हम लोग ने नहीं चाहा तो भी होगा ना, बराबर कि नहीं? चाय पाउडर में, चाय पाउडर चाय बनाने के बाद वो तो बाहर ही रिमेनिंग बचता है ना, फिर डालते क्यों है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, रिएक्शंस है ना। तो मैं नहीं चाहता हूं, मुझे ये नहीं पढ़ना है, लेकिन वो बनेगा ना, वो बाय प्रोडक्ट में तो बनेगा। किसी का रिएक्शन करूंगा किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं ये आपको मिलने वाले हैं। तो ये क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या बन गया? करेक्ट? तो वहां पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इन सब प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। नो चैप्टर नहीं है सर का, आपको चैप्टर नहीं है, असाइल क्लोराइड का चैप्टर नहीं है, बट जब रिएक्शन करूंगा मैं अल्काइल हैलाइड का, तो असाइल क्लोराइड जरूर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अल्का कहूंगा मैं, एक्स को रिप्लेस करूंगा क्लोरीन से, तो यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सब चीजों को के लिए इनको याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे वो सब हम पे छोड़ दो सर, रट्टा मारने के लिए हम लोग बहुत टैलेंटेड है। नहीं ना, करना भी नहीं चाहिए। चलो बता रहा हूँ फिर भी ध्यान दो। ये क्लियर हो गया आपको? फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गए। अब आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, पूरा टेबल बना के दिया है, लेकिन वहां से पढ़ना नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं दे रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ,
उस तरीके से याद रखो। तो बाइफर्केशन में पढ़ेंगे, कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। रेडी है सब लोग? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अरे हाँ, मजा आ यस रहा है सर। कि नहीं? नहीं आ रहा है सर। आ रहा है, आ रहा है। अरे तुम लोग ऑफलाइन में क्यों नहीं आते यार? मेरे को तुम लोग का चेहरा देख के मालूम भी नहीं पड़ता तुम लोग को समझता है कि नहीं। कोशिश करो, कोशिश करो। चलो, रेडी सब लोग? मैं फिर एक बार लिखूंगा। अब जिस टाइप में मैं लिख रहा हूँ बुक में उसी तरीके से लिखना है। करेक्ट? अभी नहीं, मेरा लिखे होने के बाद। ठीक है? वो घर पे भी मिलेगा। कुछ छोटा सा यहाँ पे मिस हो गया। रेडी? चलो अब मैं लिख रहा हूँ पहला। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सर बराबर ना? टोटल 18 है। मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट अलग है, अल्केन अल्कीन अल्काइन 11th में है, एक पार्ट अलग हो गया। नेक्स्ट, दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ROH, NH2, ROR, RX, RNH ध्यान है क्या सबका इधर ऑनलाइन वाले? ROH, RNH2, ROR एंड RCl लिख रहा हूं मैं। बराबर? अब इसी के बीच में हम लोग क्या ऐड करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। जब ROH होता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? अल्कोहल। और वही अगर मैं कहूं C डबल बॉन्ड OH है तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। RC डबल बॉन्ड ONH2 ये अमाइन है, ये क्या बन जाएगा? ये इथर है, ये क्या बन जाएगा? ये अल्काइल है, ये क्या हो जाएगा? असाइल। और Cl के लिए ये चार यहाँ पे तो वो चार यहाँ पे, कंपैरिजन में हो गया। देन रहा सवाल नेक्स्ट दूसरा। मेरे पास RH अल्केन मतलब RH ना, और दोनों अल्काइल होंगे तो RR। यस और नो? और उनके बीच में मैं क्या ऐड करूंगा? कार्बोनिल ग्रुप। एक सेकेंड, कलर चेंज हो गया। क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O OH, सॉरी OH एंड C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम आएगा? अल्डिहाइड एंड कीटोन। करेक्ट? नेक्स्ट, अब जो रिपीट नहीं होंगे वो नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे। कौन से रिपीट नहीं होने वाले हैं? एक, RNO2 रिपीट नहीं होगा, AROH रिपीट नहीं होगा, RCN रिपीट नहीं होगा। RCN, RNO2 एंड AROH नाम नाइट्रो अल्केन, फिनॉल। यस और नो? नेक्स्ट, नेक्स्ट अल्काइल, R अल्काइल, CN। अब ये साइड में जो रिपीट नहीं होगा, क्या है रिपीट नहीं होने वाला? एक, RSO3H सल्फोनिक एसिड एंड RC डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O,
आर, ये दो ऐसे हैं जो यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे। तो बताओ नाम क्या है इसका? सल्फोनिक एसिड। और ये है एसिड एन हाइड्राइड। तो अभी आपका काम क्या है? एक तो आप इसको एज इट इज पहले लिखेंगे, याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे शायद, तब तक तो नहीं होगा, मुझे ये सब फंक्शनल ग्रुप आपको ऐड होना चाहिए। अब कैसे? मैं आपको पूछूंगा अल्कोहल, तो आपको बोलना है आर ओ एच। मैं बोलूंगा अल्डिहाइड, तो आपको बोलना है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। मैं पूछूंगा आर ओ आर, तो आपको नाम देना है इथर। मतलब मैं अगर स्ट्रक्चर दूं तो आप नाम बताओगे, मैं नाम पूछूं तो आप स्ट्रक्चर बताओगे। मैं बोलूंगा सब बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो आपको सब कुछ बताना है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। सीक्वेंस नेसेसरी नहीं होगा, बट 18 फंक्शनल ग्रुप जरूर होंगे, और मैं सबको पूछने वाला हूं, सबको। अब होमवर्क की एक बार लिखो और ये बाहर करो अच्छे से। पनिशमेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूछूंगा, जितने फंक्शनल ग्रुप नहीं आएंगे आउट ऑफ 18, उतनी बार वापस लिखना पड़ेगा। सिर्फ वो नहीं है, सब। होमवर्क समझा? होमवर्क एक ही बार है, बार बार नहीं, एक ही बार लिखने का। करेक्ट। पनिशमेंट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। कि अगर आपने 18 नहीं बताए तो ये सब फंक्शनल ग्रुप 18 बार लिखो। सिर्फ अल्कीन अल्कीन अल्काइन नहीं बताया तो 15 बार लिखो। 10 बताए 8 बार लिखो। जितने नहीं बताओगे उतने नंबर ऑफ टाइम फंक्शनल ग्रुप लिखना पड़ेगा। यस और नो? ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आया? ये आएगा तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। एनी डाउट? तो अब मैं सब कैसे बोलना है वो बोल के दिखा रहा हूं। सबका ध्यान मेरे तरफ नहीं होगा चलेगा, बोर्ड पे ध्यान दो। आप वहां देखो, मैं आपको देख रहा हूं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। आर ओ एच अल्कोहल, आर एन एच टू अमाइन, आर ओ आर इथर, आर एक्स अल्काइल हैलाइड, आर NO2 नाइट्रोअल्केन, AROH फिनॉल, RCN अल्काइल साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप ऊपर नीचे हो गया, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर कीटोन वहां पे चल रहा है। देन आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर ईस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स की जगह पे Cl डाल दिया असाइल क्लोराइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर। यू कैन ऑल्सो कॉल एज आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एसिड एनहाइड्राइड एंड RSO3H सल्फोनिक एसिड। ये सब सीक्वेंस में बताओ। अदरवाइज कंपैरिजन में बताएंगे तो कैसे बताएंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ROH अल्कोहल, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH कार्बोक्सिलिक एसिड, RNH2 अमाइन, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड, आर ओ आर इथर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर ईस्टर, आर एक्स अल्काइल हैलाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl असाइल क्लोराइड, आर NO2 नाइट्रोअल्केन, AROH फिनॉल, RCN अल्काइल साइनाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन, आर SO3H सल्फोनिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एसिड एनहाइड्राइड। यस और नो? हो जाएगा पक्का? एनी डाउट? मैंने बोल के दिखाया है, आपको भी बोल के दिखाने गए, बराबर। हाँ, चलो आज के लिए इतना काफी है। क्या पढ़ा हम लोग ने? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर, देख के मालूम पड़ेगा, ये इनको समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो, मजा आया? ओके चलो, इसको कॉपी कर लो। यस, अल्काइल नाइट्राइल वो कॉमन नेम है, लेकिन मोस्टली एक दो बार ही आता है, इसलिए IUPAC नेम याद रखो, बेटर रहेगा। टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। डन?
अच्छा, ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है? ये पीडीएफ मिलेगा ना? ये अभी यहाँ पे लिखो, घर पे एक बार लिखो, बायट करो। हेलो, ऑनलाइन में यस सर। क्लियर हुआ है सबको? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, होमवर्क क्लियर है? हाँ। Yes, sir. अच्छा, आप लोग लिख रहे हो क्या अभी ये? हाँ सर। ओके, लिख के हो जाएगा तो चलेगा, या फिर आपको पीडीएफ मिलेगा अगर कुछ लेक्चर बंद भी हो गया तो। बाय। तब तक लिख सकते हैं जब तक चालू है।